ट्विन फ्लेम पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेके आया हूँ। आपके ट्विन फ्लेम जो है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में नाउ। अब ये मत कहिए कि मुझे पता नहीं मेरा ट्विन फ्लेम क्या है। आपको पता है ट्विन फ्लेम क्या है। ये एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप है, एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है जहाँ पे इमोशनल लोचा आपको झेलना पड़ता है, बट बदले में आपको मिलता है ढेर सारा, आप कह सकते हो ब्लेसिंग्स, एंड ऑफ कोर्स आपको अपना सोल पर्पस मिलता है। सो एक ऐसे इंसान जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, जो ऑन एंड ऑफ पोजीशन में है, काफी कुछ सीख रहे हो स्पिरिचुअली उनके बारे में, अपने बारे में। और अगर आप ऐसे ही फेज में हो देन डेफिनेटली यू आर विद द ट्विन फ्लेम पर्सन। ट्विन फ्लेम मतलब क्या है? जुड़वा सोल। एक पार्ट होता है डिवाइन मैस्कुलिन, दूसरे पार्ट होता है डिवाइन फेमिनाइन। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर चीज करते रहते हैं इनिशियली, बाद में जाके डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एक हो जाते हैं। क्यों वो चीज करते रहते हैं? बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन को पता होता है मंजिल, और डिवाइन मैस्कुलाइन बिखर सा जाता है। पर डिवाइन मैस्कुलाइन उस डिवाइन फेमिनाइन को डिटर्मिनेशन सिखाते हैं, करेज प्रोवाइड करते हैं, और डिवाइन फेमिनाइन उस डिवाइन मैस्कुलाइन को इंट्यूटिव होना सिखाते हैं, केयरिंग नेचर प्रोवाइड करते हैं। सो दोनों के ही कंट्रीब्यूशंस हैं, और दोनों एक होके ही शिव शक्ति के एनर्जीज लेके चलते हैं। लेट्स सी इस टाइम पे ट्विन फ्लेम, आप जिस पर्सन को चेज कर रहे हैं, जिस इंसान के साथ ट्विन फ्लेम में है, वो क्या सोच रहे हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। एंड तक देखिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर पॉसिबल है तो सुपर थैंक्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई एम लविंग ऑल ऑफ योर कमेंट्स। इस तरीके का सपोर्ट मतलब मुझे जो मिल रहा है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं आपके पैर छू के आपको प्रणाम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच योर एंसेस्टर्स। थैंक यू। लेट्स सी। ओके, जो पर्सन आपके साथ ट्विन फ्लेम में है वो क्या सोच रहे हैं। टेन ऑफ wands, थ्री ऑफ cups, वेरी नाइस, फाइव ऑफ cups। ओके, आई थिंक आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, झमेला हुआ है। आप दोनों को, आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है? आप दोनों को ही फील हो रहा है कि ओ माय गॉड ये टफर हो रहा है, ये और ये हद से ज्यादा बढ़ रहा है। आई थिंक ह्यूमंगस प्रेशर। आई थिंक ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये अपने गलतियों, अपने प्रॉब्लम्स कुछ भी स्वीकार नहीं करे। दे आर ब्लेमिंग ऑन यू। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आपके वजह से हुआ है, आपके वजह से हुआ है। सो आई थिंक ये कोई ऐसे डिसीजन लिए थे कि छोड़ो तुम, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं खुद ही बंदोबस्त कर लूंगा। सो दे काइंड ऑफ अवॉइडेड यू, और दे थॉट दैट मे बी वो अकेले ही काफी है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है आपसे, तो वो अंडर एस्टिमेट किए है वो आपके साथ। लाइक मुझे लगता है कि बहुत दिन से बात नहीं किए, कोई इश्यूज है आप दोनों के बीच, कुछ इश्यूज है। ओके, और उस इश्यूज क्रिएट किए थे इन्होंने। आई थिंक इन्होंने रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड किए थे थर्ड पार्टी को बुला के, या फिर इन्होंने रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट किए थे आपके बारे में गलत चीजें सोच के। सो नाउ लोचा क्रिएट किए थे इन्होंने, और हो भी सकता है कि ये ट्विन फ्लेम के पर्सन बात बंद किए थे ये बोल के कि दिस इज इट, और मुझसे इस रिलेशनशिप पे रहा नहीं जा रहा है बिकॉज तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। आई थिंक दे ब्लेम्ड यू, दे कंप्लेन दिस थिंग्स। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग नहीं हो रहा था, तो ये ज्यादा डिमांड कर रहे थे, या फिर इनका नखड़ा बहुत ज्यादा था, या फिर ये बहुत ज्यादा आपके ऊपर इमोशनली प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। ओके, एंड नाउ द थ्री ऑफ कप्स मींस कि यस, इस सिचुएशंस पे सुधार आ रहा है। आई थिंक कि थर्ड पार्टी के साथ ये काइंड ऑफ, आई थिंक हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ ये छोड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आपको ये इनवाइट कर रहे हैं। हो भी सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे, या फिर इनके घर का कुछ झमेले की वजह से ये आपके साथ बात नहीं कर रहे थे। हो सकता है इनको घर के सदस्य के साथ ज्यादा समय बिताना पड़ रहा था। हो भी सकता है कि दे आर मैरिड, या फिर आप मैरिड हो, ये सिंगल है, या फिर ये मैरिड है, आप सिंगल हो। तो हो सकता है कि चिल्ड्रन एक इश्यूज हैं
कि लाइक वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे घर के झमेले में कि उनको ऐसा लगा था कि उनको ब्रेक चाहिए, तो आई थिंक दे टुक अ ब्रेक और मे बी दे सेपरेटेड फ्रॉम यू, और मे बी वो अपने घर में शामिल हो गए थे। एंड नाउ द थ्री ऑफ कप्स, वो आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं, वो आपको इनवाइट करने वाले हैं, इनकी तरफ से कोई मेल मैसेज मिल जाएगा आपको, इनकी तरफ से कम्युनिकेशंस हो जाएगा, ये कम्युनिकेट करेंगे। हो भी सकता है कि यू टू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग लाइक थ्री ऑफ कप्स, मिल के बैठ रहे हो, चाय पीने के लिए मिल रहे हो, कॉफी पीने के लिए मिल रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, ग्रुप मीटअप हो सकता है, दे आर अबाउट टू ऑफर यू समथिंग, ओके। एंड द फाइव ऑफ कप्स, हो भी सकता है कि जिस विषय को लेके झमेला हुआ था उस विषय में चर्चा करेंगे। द फाइव ऑफ कप्स बेसिकली पास्ट के कुछ विषय को लेके चर्चा, इट्स लाइक कि कुछ इमोशनल क्राइसिस है जो ये बात करके सॉल्व करेंगे। सो टेन ऑफ wands जो हो रहा था आपके साथ पिछले 10 महीने से या फिर पिछले 10 दिन से, वो खत्म होगा। एंड देन फाइव ऑफ कप्स, अब उस क्राइसिस से आप दोनों मूव ऑन करेंगे। प्रोबेबली देयर विल बी सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने ऐसे तो नहीं सोचा था, बट ये डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअल में एक मैसेज है, लाइक अ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज आप कह सकते हो, ओके। लाइक आपके ट्विन फ्लेम को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितना उनको प्रोटेक्ट करते हो। उन्होंने आपका प्यार ठुकराया है, उन्होंने अपना चांसेस गवाया है, इन्होंने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारे हैं। एंड आई थिंक दे आर बीइंग वेरी वेरी ड्रामेटिक। व्हाई? बिकॉज मुझे इस टाइम पे लग रहा है कि वो चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है, बट आई थिंक वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है और वो इतना ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि वो कुछ मानने के लिए रेडी नहीं है। सो बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, बट ये रोंदू की तरह रो जा रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई फील कि ये आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और आपको कह रहे कि मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आई थिंक दे आर थिंकिंग ऑफ ऑल दे थिंक अबाउट देयर पास्ट, कि ये अभी भी ट्रॉमेटिक है, लाइक ये अभी भी उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आए हैं। आई थिंक कि ये इंसान अभी भी उस फ्रेश तरीके से सोच नहीं रहे हैं। सो मीटअप वो करेंगे, बट जिस तरीके का एक्सप्रेशन, जिस तरीके से वो एक्सप्रेशन देंगे, उससे आपको लगेगा कि वो खुश नहीं है। आई थिंक यहां पे जो मैसेजेस मिल रहा है वो है डिसअपॉइंटमेंट का मैसेज, बट फाइव ऑफ कप्स डजंट मीन दैट बैड डिसअपॉइंटमेंट और बिग डिसअपॉइंटमेंट। नो, इट्स लाइक अ पिटी इशू। लाइक ये कप्स टूट चुका है, बट अभी भी उनके पास 2 कप्स है। सो they are not at all thinking about the future, they are only sticking to their past. Okay, now explain this five of cups. क्या है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करेंगे? क्या ये फाइव ऑफ कप्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं? What? Ooh, the two of pentacles. Okay, now फाइव ऑफ कप्स विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप और थर्ड पार्टी के बीच में ये टॉगल कर रहे थे, ये जगल कर रहे थे कि लाइक whom I am gonna supposed to stay, मैं इसको चूज करूं या फिर उसको चूज करूं। इस पे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ना चाहते हुए भी उनको थर्ड पार्टी को चूज करना पड़ रहा है, बट वो आप ही के लिए है। ओके, नाउ आई एम गेटिंग दिस। द टेन ऑफ wands, उनका दिल आपके पास है बट उनको थर्ड पार्टी के पास रहना पड़ रहा है। द थ्री ऑफ कप्स, आप दोनों का सोल कनेक्शन बिल्कुल सही है। हो सकता है वीडियो कॉलिंग में बात हो रहा है, हो सकता है आप दोनों का जो भी झगड़ा हुआ था वो सॉल्व हो जा रहा है, कम्युनिकेट करके सॉल्व हो जा रहा है। तो आप दोनों बहुत सही तरीके से लीड करेंगे। लाइक आप दोनों के आपस का जो झमेला है वो खत्म हो जाएगा। बट द फाइव ऑफ कप्स विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, द प्रॉब्लम इज कि वो आपके पास नहीं आ पाएगा। द प्रॉब्लम इज कि उनको ना चाहते हुए भी किसी के साथ रहना पड़ेगा। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
कुछ किसी किसी के लिए कोई प्लान कैंसिल हो रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, किसी किसी के लिए वो मिलने वाले थे और वो नहीं मिल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, किसी किसी के लिए ये है कि वो अपने दर्द भरी कहानी कहेंगे कि थर्ड पार्टी ने ये सब सीन क्रिएट किया, उनको प्रेशर क्रिएट किया, बट आपके वजह से वो अभी भी काइंड ऑफ जिंदा है, आपके वजह से वो कभी भी अभी भी चीजें लेके चल रहे हैं, बट थर्ड पार्टी ने उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेशर डाले हैं। यहाँ तक कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि घर के प्रेशर बहुत ज्यादा है, बट वो उस घर के प्रेशर को छोड़ के नहीं आ सकते हैं और वो आपको भी चाहते हैं। सो राइट नाउ दे आर रिलीजिंग दैट इमोशनल हेवी बैगेजेस एंड दे आर बेसिकली एक्सेप्टिंग यू। तो ये इन शॉर्ट मुझे लग रहा है कि ये ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी के पास गए जस्ट टू सॉल्व, जस्ट टू काइंड ऑफ झगड़ा को खत्म करने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी ने घर में सीन क्रिएट किया। ओके, इस ट्विन फ्लेम के घर में थर्ड पार्टी ने सीन क्रिएट किया। हो सकता है कि इनके घर वालों ने मिलके सीन क्रिएट किया इफ देयर इज नो थर्ड पार्टी। नाउ अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली उस मतलब इनका घर का माहौल सही हो जा रहा है और काइंड ऑफ ये चीज़ों को सही तरीके से समझ रहे हैं एंड नाउ दे आर कमिंग विथ एन अपॉलॉजी कि देखो मैं कहना नहीं चाहता था बट वो मैंने कह दिया बिकॉज मैं फ्रस्ट्रेटेड था। सो ये आई थिंक एक हल निकालेंगे, एक सॉल्यूशंस निकालेंगे, एक बैलेंस सेट करेंगे और इसीलिए वो आ रहे हैं। ओके, सो डिफाइन द थ्री ऑफ कप्स। यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए कि ये थ्री ऑफ कप्स किस चीज़ के लिए है, ये क्या है थ्री ऑफ कप्स, क्या है थ्री ऑफ कप्स? Oh, the two of cups. Oh my God, no. The three of cups means कि आप दोनों का प्यार इंटैक्ट है, ये प्यार करते हैं आपको और काइंड ऑफ किसी किसी के लिए ये हो सकता है मैरिज का कार्ड, किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये रियूनियन का कार्ड, किसी किसी के लिए हो सकता है कि लव प्रपोजल का कार्ड। सो द टेन ऑफ wands, does it mean a cycle has ended now? The two of wands, two of swords. So ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो डिसीजंस वो नहीं ले पा रहे थे या फिर वो एक बैड चॉइस, उनका एक बैड चॉइस था। ओके, लाइक वो एक क्रॉस रोड में थे और डेफिनेटली वो क्रॉस रोड क्यों क्रिएट हुआ था? बिकॉज ऑफ झगड़ा, बिकॉज ऑफ बायसनेस। ओके, बिकॉज ऑफ बायसनेस। तो यहाँ पे टू टू टू, ओ माई गॉड, टू टू एंड टू। सो ट्रिपल टू अगर आप देख रहे हैं देन यू टू आर गोइंग टू मीट। ओके, सो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, रैदर ये अपने जगह पे अड़े थे और ये बहुत गलत डिसीजंस ले रहे थे, ये बात नहीं कर रहे थे, ये आपको अवॉइड कर रहे थे। ओके, ये एक्शंस नहीं लेने के बारे में सोच रहे थे, ये अवॉइड कर रहे थे। थ्री ऑफ कप्स, वो आपको चाहते तो है, प्यार तो आप ही को करते हैं, बट काइंड ऑफ वो एक प्लेटोनिक लेवल का प्यार है, लाइक उनको रहना पड़ रहा है कहीं और प्यार कर रहे वो आपको। द फाइव ऑफ कप्स एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स ये साफ बता रहे हैं कि ये ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहेगा, बट ये ऑन एंड ऑफ रिश्ता ही आप दोनों के लिए अभी एक पॉजिटिव होगा। सो ये जो रोलर कोस्टर राइड कभी ऊपर कभी नीचे काइंड ऑफ ऐसा हो रहा था, ये रोलर कोस्टर राइड में फाइनली थर्ड पार्टी जा रहा है बाहर और आप अंदर आ रहे हो। सो बेसिकली दे हैव कंप्लीटली कट अ कॉर्ड विद द थर्ड पार्टी और वो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो ऐसे बहुत कुछ है जो आपको नहीं मिला, बट उसका एक बिगर कॉज रहेगा। सो आप कहेंगे कि हम लोग मिल नहीं पाए बट हम लोग एक साथ हैं, ये तसल्ली आपको होगा कि कम से कम हम लोग एक साथ हैं। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स को आप समझिए कि एक जगलर को एक बॉल को हाथ से बाहर निकाल देना होता है, तभी जाके वो दूसरे बॉल को पकड़ पाते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हो रहा है भी ऐसा कि उनके हाथ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हैवी बर्डन है, उसको वो निकाल दे रहे हैं ताकि वो आपके हाथ को पकड़ सके। सो दैट इज इट, आई कैन डिकोड दिस। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है, इस ट्विन फ्लेम का नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकता है। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स, क्लैरिटी, क्विक क्लैरिटी देंगे, बात करेंगे। एंड द सेवन ऑफ कप्स, आई थिंक कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे, ये कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। ये कुछ
पुराने झूठ भी वो बताएंगे कि उन्होंने कुछ झूठ बोले थे आपके साथ, कुछ कुछ चीजें हैं जो क्लैरिटी आपको काइंड ऑफ पता था कि यही एक रीजन हो सकता है, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं मुझे, इसीलिए काइंड ऑफ झमेला हो रहा है, एंड दैट थिंग विल कम अप, दे विल गिव यू एन आंसर। किसी किसी के लिए आंसर्स है यस नो वाला आंसर्स, किसी किसी के लिए ये सच्चाई है जो बताने वाले हैं। वो क्या हो सकता है क्वीन ऑफ शोर्ट्स का? कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ हिंट। ओ द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस कम्युनिकेशन। तो अगर वो आपको अनब्लॉक अगर वो आपको ब्लॉक किए थे तो वो अनब्लॉक करेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिटी, सच्चाई, कमिटमेंट, सपोर्ट वो आपको देंगे, बट इन अ फ्रेंडली वे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द फाइव ऑफ कप्स विद द टू ऑफ पेंटिकल्स विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, लाइक यू वेर होपिंग देयर इमोशनल साइड कि वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करेंगे, बट दे वुड प्रोबेबली से कि नहीं, वो इस टाइम पे इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, बट सब कुछ वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो मुझे क्यों लग रहा है कि झगड़ा हुआ था एंड देन झगड़े के बाद काइंड वो बात करना स्टार्ट करेंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट लवी डवी कम्युनिकेशंस, दे विल बी ट्रीटिंग यू लाइक अ फ्रेंड, लाइक मिनिमम बातें, जितना हो सके कम बातें, कोल्ड रिप्लाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस इंसान की तरफ से, बट फ्रेंडली रिप्लाई, लाइक वो आपकी बातों का जवाब देंगे बट इन ए कोल्ड वे, इन अ वेरी शॉर्ट वे, probably very minimum reply you can expect from them. Okay, don't expect a detailed lovey-dovey reply. So that's what they are planning. They are going to unblock you, they are going to tell you the truth, they are going to communicate, and six of pentacles वो cooperate भी करेंगे, वो बताएंगे भी, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग। सो जो जवाब आपको चाहिए था इनसे अब वो जवाब देंगे। एक दोस्ती का हाथ आप समझ सकते हो ये, बट मोर ऑफ लाइक इट्स लाइक अ प्रोफेशनल टाइप टच के हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, हम सिर्फ ऐसे ही बात करेंगे, ओके वी कांट क्रॉस दैट बाउंड्री। तो आई थिंक वो ऐसे कहेंगे कि ठीक है हम लोग बात करें बट ये बाउंड्री रहेगा हमारे बीच में। सो कुछ इस तरीके का बात करेंगे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रिप्लाई वो देंगे। इस टाइम पे यूनिवर्स का एडवाइस मैं देख लेता हूँ। यूनिवर्स आप क्या एडवाइस दे रहे हो? माँ काली इस पर्सन के लिए क्या एडवाइस दे रहे हो? इस ट्विन फ्लेम के लिए क्या एडवाइस दे रहे हो? क्या एडवाइस दे रहे हो आप? ओह द नाइट ऑफ शोर्ट्स, वो क्विकली आ रहे हैं आपको चीज करते हुए, वो क्विकली आ रहे हैं आपको चीज करते हुए एंड वो आपको, आपके लिए कोई हो सकता है कि ये मैसेज ऐसा है, डोंट जंप कंक्लूजन्स क्विकली, ओके। इनके हरकतों के वजह से आप कोई क्विक डिसीजंस ना ले। यहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है कि आप रिएक्ट कर सकते हो, आप बदतमीजी कर सकते हो, आप इस पर्सन को आप बहुत जल्दी जज कर सकते हो। मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो इसके कान में आपके खिलाफ सब चीज भड़का रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके मन को इतना बुरी तरीके से खराब कर चुके हैं, तो इसको समय लगेगा, बेहतर होने में थोड़ा सा समय लगेगा। आई थिंक इसको इनके टॉक्सिक पास्ट को डील करने के लिए या फिर लेट गो करने के लिए समय लगेगा। और इस टाइम पे आप इस पर्सन को देख के कोई क्विक जज मत करें, कोई सॉल्यूशंस पे क्विकली मत पहुंच जाइए। एट द सेम टाइम एडवाइस यही मिल रहा है कि डोंट पुश देम, ओके, डोंट ट्राई टू चेज देम, ओके। आप अपने लक्ष्य पे अड़े रहे कि एट द एंड तुम मेरे लाइफ में ही आ रहे हो, एट द एंड तुम मेरे से ही मिलोगे, एट द एंड तुम मेरे साथ ही रहोगे, तो भाग के कहाँ पे जाओगे? कहते हैं इस तरीके का अप्रोच लेके आपको चलना है। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, यू जस्ट डोंट नीड टू रिएक्ट, यू जस्ट डोंट नीड टू चेज, ओके। क्या कोई एक्सप्लेनेशन मिल सकता है नाइट ऑफ शोर्ट्स में? कुछ और एक्सप्लेनेशन? द किंग ऑफ वांड्स, इंस्टेड ऑफ chasing them you can guide them, okay, behave like you are very mature. I think मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे ना आपको समझना है कि अगर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस इंसान को समझो, इस इंसान से इस इंसान को ऑब्जर्व करो, तो डेफिनेटली बाद में जाके कोई रियलाइजेशंस आपको मिलेगा। आई थिंक अभी जो क्लैरिटी आप ढूंढ रहे हो वो अभी आपको नहीं मिलेगा। अभी जो जो आंसर्स के तलाश है, मतलब जो रियलिटी कि इनके साथ मेरा शादी होगा क्या मैं इनके साथ रहूंगा, क्या मैं फ्यूचर में इनके साथ रहूंगा, इस तरीके का क्वेश्चन मत पूछिए इनसे।
ओके, शादी को लेकर कुछ बात मत कीजिए। इस टाइम पे आप सोचिए कि यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, ओके, यू आर अ डिवाइन पर्सन। डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं। डिवाइन अगर आपको इस पर्सन के साथ यहां तक लेके आए हैं, बाकी तक वो संभालेंगे। सो डोंट बी अ नीडी कि आई नीड योर कमिटमेंट, तुम मुझे रिलेशनशिप पे कब ले रहे हो, तुम मुझे कमिटमेंट कब दे रहे हो। प्लीज डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, और डोंट डोंट क्रिएट दिस काइंड ऑफ टॉपिक, ओके। इस टॉपिक को आप अवॉइड कीजिए। रेदर आप इंडिपेंडेंट रहिए कि कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है ये मुझे जानना है, आप क्या कर रहे हो ये आपका डिसीजन है। आई डोंट नीड टू पोक माई नोज इन टू योर लाइफ एंड यू डोंट नीड टू डू दैट। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि जितना इंडिपेंडेंटली आप इस इंसान को छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपके पास आएगा, जितना ज़्यादा आप इनके पास जाने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा ये भागेगा। लेट्स सी क्या मैसेजेस इस टाइम पे आपके लिए मिल रहा है फ्रॉम दिस ओरेकल। माँ काली, क्या ट्विन फ्लेम मैसेजेस मिल रहा है? द इन्फिनाइट हर्ट, यू हैव द हर्ट ऑफ एन एंजल। लव अनकंडीशनली। नंबर 49, इसका मतलब है 13, एंड 13 को अगर आप ऐड करते हो तो नंबर 4। तो द इन्फ्लुएंस बेसिकली राहु का है। एंड मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने दिमाग को अगर शांत रख पाएंगे तो 90% काम खत्म हो जाएगा। इस इंसान को समझने मत दो कि आप इनके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो, इनके लिए डिस्परेट हो। इस इंसान को आप ऐसे ही ट्रीट करो कि ओह फाइन, आप बता रहे हो तो ही आप सुन रहे हो, वैसे तो आपका कोई एज सच इंटरेस्ट नहीं है। सो यू हैव एन एंजेलिक हार्ट। देखो, आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हो, बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को अपना लेते हो, बट इस टाइम पे आपको स्ट्रैटेजिक होना है। आपका काम ही आपका पहचान है, आपका काम ही आपका बेटर हाफ है, आपकी जिंदगी आपके बेटर हाफ है। सो जिंदगी को प्यार करो, जिंदगी के इस इंसान को अभी एक मैरिनेशंस पे रख दो, इसको काइंड ऑफ आप थोड़ा सा साइड ट्रैक करो, लाइक लव योर सेल्फ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बिकॉज अगर आप ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ना कि ये आके कुछ बोलेंगे, कुछ सरप्राइज देंगे, कुछ करेंगे, सो बेसिकली आप ही हर्ट होंगे। इस टाइम पे बोला जा रहा है कि आप बहुत ही नाजुक हो, लाइक यू आर एन एंजल बेसिकली, और एक एंजेलिक हर्ट लेके 2026 पे चल रहे हो, मतलब आपको संभाल के रखना है। यू नीड टू प्रोटेक्ट इट। किसी के बाद भी आपको बुरा लग सकता है, ओके। सो अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स एट ऑल कॉस्ट, अवॉइड शॉर्ट टेम्पर्डनेस, अवॉइड एनी काइंड ऑफ झगड़ा, ओके। बेहतर यही होगा कि आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ पे आगे बढ़ो और इस इंसान को भी आगे बढ़ने में मदद करो। सो लाइक अगर इसको कुछ चाहिए तो ही इनको आप मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप चुपचाप रहो, ऑब्जर्व करो। आई नो आपको बुरा लगेगा, डू नॉट फोकस ऑन द पास्ट कि पास्ट में हम लोग कैसे थे, अभी किस तरीके से बात करें। डोंट डू दैट, दिस काइंड ऑफ स्टफ। रेदर आप सोचिए कि जो भी हो रहा है इसका एक रीजन है, इसीलिए हो रहा है। इसी के साथ इस रीडिंग को मैं खत्म कर रहा हूँ यहीं पे। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई एम फॉलोइंग माई ओन विजडम, मैं मेरे ज्ञान को फॉलो कर रहा हूँ। या फिर एक छोटू सा क्विक स्विच वर्ड अगर आप कहेंगे तो आप यही कह सकते हो, आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क। इस टाइम पे आपको अपने काम पे फोकस करना है। काम मतलब अगर आप मैजिकली कुछ कर रहे हो तो उस पे, माँ काली पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो माँ काली पे, स्पिरिचुअल लाइफ पे फोकस कर रहे हो तो स्पिरिचुअल लाइफ पे। बेसिकली यू नीड टू चूज योर पैशन, यू जस्ट डोंट नीड टू चूज योर ट्विन फ्लेम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अपना काम करते जाओ, खुद को बिजी रखते जाओ, ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। जितना ज्यादा आप इस इंसान के बारे में सोचेंगे वो उतना जल्दी भागेगा। दैट्स द मोरल ऑफ दिस होल रीडिंग। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। देखते रहिए, बोर मत होइए, इंपॉर्टेंट काम जरूर कीजिएगा, बट मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। बाय।